आज से करीब 800 साल पहले जब बगदाद की गलियों में ऊंटों की घंटियां बजती थीं और बाजारों में ताजिर दूर दराज मुल्कों से सामान लाया करते थे, उन्हीं दिनों बगदाद से कुछ फासले पर पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में गरीब मगर निहायत दियानतदार चरवाहा रहता था, जिसका नाम हम्माद था। हम्माद की जिंदगी बहुत सादा थी। उसके पास न कोई बड़ा घर था, न जमीनें और न ही दौलत। उसके पास सिर्फ चंद बकरियां थीं, जिन्हें वो हर सुबह पहाड़ों की तरफ ले जाता और शाम को वापस ले आता। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, दुनिया में दौलत से ज्यादा कीमती चीज ईमानदारी है। जो शख्स अमानत में खयानत नहीं करता, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत डाल देता है। हम्माद अपनी माँ की बात हमेशा दिल में बिठा लेता। हर रोज सुबह फज्र के बाद वो बकरियों को हाँकता हुआ पहाड़ों की तरफ निकल जाता। वहां हवा ठंडी होती, परिंदों की आवाजें आती थीं और दूर दूर तक सब्ज मैदान फैले होते थे। एक दिन वो बकरियों को एक ऐसे पहाड़ी रास्ते पर ले गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। सूरज आसमान पर चढ़ चुका था और बकरियां घास चर रही थीं। हम्माद एक पुरानी चट्टान के पास बैठा हुआ था कि अचानक उसकी नज़र मिट्टी में दबी हुई किसी चीज पर पड़ी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, मगर जब धूप उस जगह पर पड़ी तो कुछ चमकता हुआ नजर आया। हम्माद उठा और उसने मिट्टी हटाना शुरू की। चंद लम्हों बाद उसे एक पुराना मगर मजबूत लकड़ी का संदूक नजर आया, जिस पर लोहे की पट्टियां लगी हुई थीं। हम्माद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कभी इतना बड़ा संदूक पहाड़ों में नहीं देखा था। कुछ लम्हों तक वो हैरत से उसे देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता से संदूक का ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, सूरज की रोशनी अंदर पड़ी और हम्माद की आंखें हैरत से फैल गईं। संदूक सोने के सिक्कों और कीमती जवाहरात से भरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे किसी बादशाह का खजाना हो। हम्माद के हाथ कांपने लगे। उसने जिंदगी में इतना सोना कभी नहीं देखा था। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं यह खजाना ले जाऊं तो मेरी और मेरी माँ की सारी जिंदगी बदल सकती है। हमें कभी गुर्बत नहीं देखनी पड़ेगी। मगर अगले ही लम्हे उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटा, जो चीज तुम्हारी नहीं, उसे हाथ लगाना भी दुरुस्त नहीं। हम्माद ने फौरन संदूक बंद कर दिया। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। गुर्बत एक तरफ थी और ईमानदारी दूसरी तरफ। आखिरकार उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैं गरीब जरूर हूं, मगर मैं हराम माल नहीं लूंगा। उसने संदूक को दोबारा मिट्टी में वैसे ही रख दिया जैसे पहले था। शाम होने लगी तो वो बकरियों को लेकर गांव वापस आ गया। घर पहुंचकर उसकी मां ने पूछा, बेटा, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? हम्माद ने सारी बात सच सच बता दी। बूढ़ी मां ने यह सुनकर आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बेटे का दिल अभी तक साफ है। फिर उसने हम्माद से कहा, कल सुबह तुम वो संदूक शहर के काजी के पास ले जाओ। अगर ये किसी की अमानत है तो इसे इसके मालिक तक पहुंचना चाहिए। हम्माद ने सर झुकाकर कहा, जी अम्मा, मैं ऐसा ही करूंगा। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि हम्माद जाग गया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। रात भर वो करवटें बदलता रहा था। कभी उसे सोने के सिक्कों की चमक याद आती, कभी अपनी माँ की नसीहत। फजर की नमाज के बाद उसने बकरियों को तैयार किया और अपनी माँ से इजाज़त ली। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, याद रखना, अल्लाह अपने बंदों को कभी कभी आजमाता है। आजमाइश में जो साबित कदम रहता है, कामयाबी उसी के हिस्से में आती है। हम्माद ने सर हिलाया और बकरियों को हाँकता हुआ पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसके जहन में एक ही ख्याल घूमता रहा, आज उसे वो संदूक निकालकर शहर के काजी के पास ले जाना है। जब वो उसी चट्टान के पास पहुंचा जहां कल उसे खजाना मिला था, तो उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पहाड़ खामोश थे, हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और बकरियां सुकून से घास चल रही थीं। उसने आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी हटाई और वही संदूक बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसने संदूक उठाया, उसे लगा जैसे ये पहले से भी ज्यादा भारी हो गया है। शायद इसलिए कि आज उसके दिल में उसकी कीमत का एहसास और भी ज्यादा था। वो संदूक उठाकर नीचे रास्ते की तरफ चलने लगा। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि अचानक उसे दूर से दो आदमी आते हुए नजर आए। वो दोनों शहर के ताजिरों जैसे लग रहे थे। उनके कपड़े अच्छे थे और उनके चेहरों पर अजीब सी चालाकी झलक रही थी। वो करीब आए तो एक ने मुस्कुराकर कहा, ए चरवाहे, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हम्माद ने सादगी से जवाब दिया, मैं शहर जा रहा हूं। दूसरे आदमी की नजर फौरन संदूक पर पड़ी। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने पूछा, इस संदूक में क्या है? हम्माद एक लम्हे को रुका, फिर उसने सच बताने का फैसला किया। मुझे ये पहाड़ में मिला है।
मैं इसे काजी के पास ले जा रहा हूं ताकि अगर किसी की अमानत हो तो उसे वापस मिल जाए। ये सुनकर दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहला आदमी हंसा और बोला, ए सादे चरवाहे, तुम भी कितने अजीब हो। दूसरा बोला, अगर ये खजाना तुम्हें मिला है तो अब ये तुम्हारा है। दुनिया में कौन इतना ईमानदार होता है कि सोना वापस कर दे। हम्माद खामोश रहा। पहला आदमी आहिस्ता से बोला, देखो, हम ताजिर हैं, हमें सोने की पहचान है। अगर तुम चाहो तो हम ये संदूक खरीद सकते हैं। हम्माद ने हैरत से पूछा, खरीद सकते हैं? ताजिर बोला, हाँ, हम तुम्हें अभी 50 अशरफियां दे देते हैं। 50 अशरफियां! हम्माद ने जिंदगी में इतनी रकम कभी नहीं देखी थी। उसके जहन में फौरन ख्याल आया कि इस रकम से वो अपनी माँ के लिए अच्छा घर बना सकता है, नई बकरियां खरीद सकता है और शायद अपनी जिंदगी भी बेहतर बना सकता है। मगर अगले ही लम्हे उसने सर हिला दिया। नहीं, ये मेरा माल नहीं है, मैं इसे बेच नहीं सकता। दूसरा ताजिर अब कुछ जंजीदा हो गया। वो बोला, अच्छा, अगर 50 कम है तो हम तुम्हें 100 अशरफियां देते हैं। हम्माद का दिल तेजी से धड़कने लगा। 100 अशरफियां! ये रकम तो उसके तसव्वुर से भी ज्यादा थी। चंद लम्हों के लिए वो खामोश खड़ा रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह देख रहा है। फिर उसने ताजिरों की तरफ देखा और बोला, मैं गरीब जरूर हूं, मगर मैं किसी की अमानत नहीं बेच सकता। ये सुनकर दोनों ताजिरों के चेहरे बदल गए। पहला आदमी गुस्से से बोला, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। दूसरा बोला, दुनिया में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मगर हम्माद ने उनकी बातों पर तवज्जो ना दी। उसने संदूक मजबूती से पकड़ा और शहर की तरफ चल पड़ा। ताजिर काफी देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। फिर एक ने आहिस्ता से दूसरे से कहा, यह चरवाहा सादा जरूर है, मगर बहुत सख्त आदमी है। दूसरा बोला, हाँ, मगर याद रखना, खजाने की खुशबू दूर तक जाती है। हम्माद को मालूम नहीं था कि उसकी ईमानदारी की खबर अब और लोगों तक पहुंचने वाली है और आने वाले दिनों में उसकी आजमाइश पहले से भी ज्यादा सख्त होने वाली थी। क्या वो हर बार सच्चाई पर कायम रह सकेगा या कभी ना कभी लालच उसके दिल में जगह बना लेगा? इस सवाल का जवाब अभी बाकी था। हम्माद संदूक उठाए आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ बढ़ रहा था। सूरज अब आसमान पर काफी बुलंद हो चुका था और पहाड़ों के दरमियान गर्म हवा चलने लगी थी। उसके कदम थकने लगे थे, मगर उसका इरादा मजबूत था। उसे अपनी माँ की बात बार बार याद आ रही थी, अमानत में खयानत करने वाला कभी सुकून नहीं पाता। वो अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वो कुछ देर रुका, फिर दोबारा चलने लगा, मगर चंद कदम बाद उसे फिर कदमों की आहट सुनाई दी। अब उसे यकीन हो गया कि कोई ना कोई उसके पीछे जरूर है। असल में वही दोनों ताजिर जिनसे उसकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने शहर जाकर एक बदनाम चोर को इस खजाने के बारे में बता दिया था। वो चोर दूर से हम्माद का पीछा कर रहा था। चोर के दिल में लालच भर गया था। वो सोच रहा था, एक गरीब चरवाहा इतना खजाना ले जा रहा है, इसे छीनना तो बहुत आसान होगा। शाम होने लगी थी और आसमान पर सुर्खी फैलने लगी थी। हम्माद ने सोचा कि शहर अभी काफी दूर है, इसलिए आज रात वो पहाड़ के दामन में ही ठहर जाएगा और सुबह शहर चला जाएगा। उसने बकरियों को एक दरख्त के पास बांधा और थक कर जमीन पर बैठ गया। संदूक उसके पास रखा हुआ था। वो थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। उसके दिल में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर ये खजाना किसका होगा, और अगर कोई लेने ना आया तो क्या होगा? इसी सोच में वो आहिस्ता आहिस्ता सो गया। उधर झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ चोर इस मौके का इंतजार कर रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि हम्माद सो चुका है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से आगे बढ़ा। चांदनी रात थी और हल्की सी रोशनी जमीन पर फैली हुई थी। चोर ने आहिस्ता से संदूक उठाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने संदूक को हरकत दी, एक बकरी जोर से मिमिया दी। हम्माद फौरन जाग गया। उसने देखा कि एक अजनबी आदमी संदूक उठाने की कोशिश कर रहा है। हम्माद फौरन खड़ा हो गया और जोर से बोला, कौन हो तुम? चोर घबरा गया। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर चोर ने हंसने की कोशिश की और बोला, मैं तो मुसाफिर हूं, मुझे लगा ये मेरा संदूक है। हम्माद ने सख्त लहजे में कहा, झूठ मत बोलो, ये संदूक मेरा भी नहीं है, ये किसी की अमानत है। चोर ने देखा कि बात बन नहीं रही। वो अचानक आगे बढ़ा और संदूक छीनने की कोशिश की, मगर हम्माद चरवाहा जरूर था, कमजोर नहीं था। उसने मजबूती से संदूक पकड़ लिया। दोनों के दरमियान कुछ देर कशमकश होती रही। आखिरकार चोर ने हार मान ली। वो पीछे हटा और गुस्से से बोला, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, इतना खजाना सामने है और तुम इसे अपना नहीं बनाते? हम्माद ने सुकून से जवाब दिया,
ये खजाना मेरा नहीं, और जो चीज मेरी नहीं उसे लेना चोरी है। चोर ने हैरत से उसे देखा। शायद उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को इतना ईमानदार देखा था। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर चोर ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें नुकसान पहुंचाकर यह खजाना ले सकता हूं। हम्माद ने बेखौफी से जवाब दिया, तुम खजाना ले सकते हो, मगर मेरी अमानतदारी नहीं छीन सकते। ये सुनकर चोर बिल्कुल खामोश हो गया। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। वो चंद लम्हे हम्माद को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने सारी जिंदगी चोरी की है, मगर आज पहली बार किसी सच्चे इंसान को देखा है। ये कहकर वो मुड़ गया और अंधेरे में गायब हो गया। हम्माद ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ जैसे अल्लाह ने उसे एक और आजमाइश से बचा लिया है। उसने संदूक को दोबारा अपने पास रखा और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मुझे सच्चाई पर कायम रखना। सुबह होने वाली थी और अब शहर ज्यादा दूर नहीं था। सुबह की हल्की हल्की रोशनी पहाड़ों पर फैल रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। हम्माद ने आंखें खोलीं तो उसे रात की सारी बातें याद आ गईं। उसने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे एक और आजमाइश से बचा लिया। उसने बकरियों को खोला, संदूक को मजबूती से उठाया और शहर की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद बगदाद के बुलंद दरवाजे दूर से नजर आने लगे। शहर के दरवाजे पर लोगों की भीड़ थी। ताजिर अपने ऊँटों के साथ दाखिल हो रहे थे, मुसाफिर अपने सफ़र से वापस आ रहे थे और सिपाही पहरा दे रहे थे। हम्माद ने आहिस्ता आहिस्ता शहर में कदम रखा। शहर की गलियां उसके लिए नई थीं। हर तरफ बाजारों की आवाज़ें थीं। दुकानों पर खरीदार खड़े थे और लोग अपनी अपनी मशगूलियतों में लगे हुए थे। वो सीधा काजी के दरबार की तरफ बढ़ा। काजी उस जमाने में शहर का सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी समझा जाता था। लोग अपने झगड़े और मामले उसी के पास लेकर आते थे। जब हम्माद दरबार में पहुंचा तो वहां पहले ही बहुत से लोग मौजूद थे। वो खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद दरबार में खामोशी छा गई और काजी अंदर आए। काजी ने लोगों के मामले सुनना शुरू किए। आखिरकार हम्माद की बारी आई। काजी ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? हम्माद ने अदब से सर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरा नाम हम्माद है। मैं एक चरवाहा हूँ। मुझे पहाड़ में एक संदूक मिला है जो सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। मैं उसे यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि अगर ये किसी की अमानत हो तो उसे वापस मिल जाए। ये सुनकर पूरे दरबार में सरगोशियां होने लगीं। काजी ने हैरत से पूछा, तुमने खजाना पाया और फिर भी उसे वापस करने आ गए? हम्माद ने सादगी से जवाब दिया, हुजूर, ये मेरा माल नहीं था। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि संदूक खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो वाकई वो सोने की अशरफियों और कीमती जवाहरात से भरा हुआ था। दरबार में मौजूद लोग हैरान रह गए। काजी ने फौरन ऐलान करवाया, शहर में ऐलान कर दो कि जिसका ये खजाना है वो आकर अपनी निशानी बताए। कई दिन गुजर गए। बहुत से लोग आए मगर कोई भी सही निशानी न बता सका। हम्माद हर रोज दरबार में आता और खामोशी से बैठा रहता। एक दिन दरबार में एक बहुत बूढ़ा ताजिर आया। उसके बाल सफ़ेद थे और उसकी आंखों में थकान नजर आ रही थी। वो काजी के सामने आया और बोला, हुजूर, कई साल पहले मेरे वालिद ने जंग के ज़माने में एक खजाना पहाड़ में छुपा दिया था। फिर वो बीमार हो गए और मरने से पहले सिर्फ इतना बता सके कि खजाना एक बड़ी चट्टान के नीचे है। काजी ने पूछा, क्या तुम इस संदूक की कोई निशानी बता सकते हो? बूढ़े ताजिर ने कहा, जी हाँ, इस संदूक के अंदर एक छोटी सी चांदी की अंगूठी भी है जिस पर मेरे वालिद का नाम कुंदा है। काजी ने फौरन संदूक में तलाश करवाया। कुछ ही लम्हों बाद सिपाही ने वो चांदी की अंगूठी निकाल ली। काजी मुस्कुरा दिए। अब यकीन हो गया कि खजाने का असल मालिक यही है। बूढ़े ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। वो हम्माद की तरफ मुड़ा और बोला, बेटा, तुम चाहते तो ये खजाना हमेशा के लिए अपना बना सकते थे। हम्माद ने खामोशी से जवाब दिया, जो चीज़ मेरी नहीं उसे रखना मुझे गवारा नहीं था। ये सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। बूढ़े ताजिर ने कुछ देर सोचा, फिर वो उठा और काजी से बोला, हुजूर, मैं इस खजाने का आधा हिस्सा इस चरवाहे को देना चाहता हूँ। हम्माद घबरा गया। वो फौरन बोला, नहीं हुजूर, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। मगर बूढ़े ताजिर ने मुस्कुराकर कहा, ये इनाम नहीं, तुम्हारी ईमानदारी का हक है। काजी ने भी कहा, बेटा, जो शख्स अमानतदारी में इतना मजबूत हो वो इस इनाम का मुस्तहिक है। आखिरकार हम्माद ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वो हिस्सा कबूल कर लिया।
कुछ ही अरसे में उसकी जिंदगी बदल गई, मगर एक चीज कभी नहीं बदली, उसकी ईमानदारी। लोग दूर दूर से उसकी मिसाल दिया करते थे और कहते थे, दौलत तो बहुत लोगों को मिलती है, मगर हम्माद जैसी सच्चाई बहुत कम लोगों को नसीब होती है। जो शख्स आजमाइश के वक्त भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ता, अल्लाह उसे ऐसी इज्जत और बरकत देता है जो दुनिया की दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती है।